हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसके भारती सर आप लोगों का इस इंग्लिश ऑनर्स चैनल पे स्वागत करता हूं। स्पेशली आज इंट्रोडक्शन क्लास है बीए पार्ट थर्ड के इंग्लिश ऑनर्स बीए पार्ट थर्ड पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के सिलेबस को मैं आज इंट्रोड्यूस करूंगा, पेपर 5 का खासकर। और आज से ही सुबह में 8:30 बजे से बैच स्टार्ट हो गई है। तो इस बैच में आपकी पेपर 5 का इंट्रोडक्शन क्लास हुई है। जो क्लासेस आज ऑफलाइन में हुई थी मैं उसे आज अपडेट कर दे रहा हूं कि आज की क्लासेस ये है, जो आज की क्लास आप हुई है। तो इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको यहां बता दूं कि सबसे पहले ये बता दूं कि ये सिलेबस जो है आपके कौन कौन सा है। तो ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना का सिलेबस है जिसे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। इंग्लिश ऑनर्स बीए पार्ट थर्ड का सिलेबस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। बैच का टाइम है 8:30 सुबह में। यदि आप मुझसे सिलेबस का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8540049588 पर हाई लिख के भेजें और सिलेबस लिख दें कि बीए पार्ट थर्ड का सिलेबस चाहिए। यदि आपको किसी बैच की जानकारी लेना हो कि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपकी बैचेज अवेलेबल है। आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच के लिए आप इस दोनों में से किसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आज की जो पेपर स्टार्ट हुई है वो है पेपर 5, और पेपर 5 जो है ये आपका क्रिटिसिज्म का पेपर है। और पेपर 5 100 मार्क्स का ये कंपलसरी है, और ये सभी यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है कि क्रिटिसिज्म पेपर ही पढ़ना है। पेपर जो 5 है वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी है, और ये आपका क्रिटिसिज्म पेपर है। क्रिटिसिज्म पेपर में आप लोगों को पढ़ना किन के बारे में है तो मैं आपको बता दूं कि क्रिटिसिज्म पेपर में आपको पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है एरिस्टोटल के बारे में जिनका पोएटिक्स पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है लॉन्जाइनस साहब के बारे में, लॉन्जाइनस साहब का ऑन द सबलाइन की थ्योरी पढ़नी है। तीसरा पढ़ना है आपको होरेस का जो है आपको पढ़ना है आर्स पोएटिका पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, इनका लाइफ ऑफ कॉली पढ़ना है। पांचवा पढ़ना है ड्राइडन का जो आपको पढ़ना है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोजी पढ़ना है। और मैथ्यू आर्नोल्ड का आपको पढ़ना है स्टडी ऑफ पोएट्री, मैथ्यू आर्नोल्ड का पढ़ना है स्टडी ऑफ पोएट्री। और सातवां है टीएस एलियट का, यह है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, यानी 7 राइटर के जो है क्रिटिसिज्म पेपर में आपको पढ़ना है। 7 क्रिटिक का आलोचनात्मक व्याख्या इन लोगों ने किया है, उसे आपको पढ़ना है इस पेपर 5 में। अब पेपर 5 में राइटर आपको पढ़नी है 7, लेकिन मार्क्स और क्वेश्चन पूछे जो आपको एग्जाम में लिखना है केवल 4 क्वेश्चन लिखना है। 17 चौक 68, यानी 17 नंबर का 4 क्वेश्चन आएगा। तो कोई भी 4 इसमें से आप पढ़ेंगे तब भी एग्जाम में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो इस 7 में से आपको कोई भी 4 मेनली फोकस करके रहना है। तो इजी वे में आप देखेंगे जो ज्यादा आसान लगेगा उसको आप इजी वे में कर सकते हैं। तो आप अमूमन ज्यादातर जो है इन लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं। आपकी मन होगा तो ड्राइडन के अलावा जो है होरेस और एरिस्टोटल भी पढ़ सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपको कि आपको कौन सा चैप्टर, कौन से राइटर का थ्योरी ज्यादा आसान लग रहा है, उससे आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। 4 क्वेश्चन 17 चौक 68 मार्क्स होगा। सेक्शन बी जो है आपका, इसी में सेक्शन बी जो होगा वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पैसेज होगा। तो पैसेज जो आपकी एग्जाम में होगी, तो पैसेज जो होगा एक प्रोज से होगा और एक पोएम से होगा। तो प्रोज एंड पोएट्री दोनों से जो है आपका सेक्शन में रहना है। तो 16 नंबर का 2 क्वेश्चन होगा, 16 दूना 32, यानी टोटल 100 मार्क्स हुआ। 2 पैसेज दिया हुआ रहेगा, उस पैसेज को एप्रिसिएट करना है, बढ़ाना है। कैसे बढ़ाया जाता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस चलेंगी, दोनों बैच में आपको सिखाई जाएगी। अब सवाल ये है कि आज जो क्लास हुई थी सर, आज की क्लास में आपने क्या पढ़ाया है। तो बच्चे मैं आपको बता दूं आज की क्लास जो हुई थी इंट्रोडक्शन हुआ था। इंट्रोडक्शन में आज हमने क्या पढ़ाया, आज इंग्लिश ऑनर्स का इंट्रोडक्शन क्लास में हमने क्या पढ़ाया है। इंट्रोडक्शन, तो किसका इंट्रोडक्शन, क्रिटिसिज्म का। क्रिटिसिज्म का 5 जो है आपका क्रिटिसिज्म है। तो क्रिटिसिज्म कहते किसे हैं ये आज हम लोगों ने पढ़ा था, इंट्रोड्यूस किया था। तो इंट्रोडक्शन के तौर पर याद रखना है टू से समथिंग अबाउट someone
something is called criticism। किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में कुछ भी कहना क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना होता है। क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना होता है। आलोचना और समालोचना दो प्रकार के होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में, समवन और समथिंग के बारे में कुछ भी कहा जाना क्रिटिसिज्म कहलाता है। टू से समथिंग अबाउट समवन और समथिंग इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म। याद रखना है कि इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। किसी के बारे में आप जो बोलते हैं वो उसको अच्छा भी लग सकता है और बुरा भी लग सकता है। क्रिटिसिज्म जो है किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है। क्रिटिसिज्म आलोचना को कहते हैं। आलोचना किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में आप जो कुछ भी बोलते हो वो आलोचना है, क्रिटिसिज्म है। आइदर इट नेगेटिव और पॉजिटिव, अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है, दोनों आलोचना ही है। डिपेंड करेगा पर्सन पे। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन, प्लेस और सिचुएशन। पर्सन, प्लेस और सिचुएशन। आलोचना डिपेंड करता है पर्सन पर, प्लेस पर, सिचुएशन पर। कहता है कि आलोचना क्या है। आज हम लोगों का जो क्लास हुई है यही क्लास हुआ कि आलोचना क्या है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ भी कहना आलोचना है। कुछ भी कहना आलोचना है। इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। आलोचना नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन, प्लेस और सिचुएशन। ये डिपेंड करेगा उस व्यक्ति पर कि आपके जो स्टेटमेंट है, आपने जो कमेंट करा, उस कमेंट को नेगेटिव वे में लिया या पॉजिटिव वे में लिया। अब बच्चों ने क्वेश्चन किया था आज की क्लास में साफ साफ कि पर्सन, प्लेस और सिचुएशन। सर हम नहीं समझे कि क्रिटिसिज्म कैसे डिपेंड करता है पर्सन पर, प्लेस पर और सिचुएशन पे। तो सबसे पहले हम पर्सन के बारे में समझते हैं कि क्रिटिसिज्म पर्सन पर कैसे डिपेंड करता है। पर्सन पर कैसे डिपेंड करता है ये मैं आपको बताता हूं। आज मैं एक कहानी बता रहा हूं छोटी सी। उस कहानी को गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्रिटिसिज्म कुछ नहीं है। क्रिटिसिज्म इज अ मेंटल कंडीशन। एक मानसिक सोच है, मानसिक साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, जिसे हम क्रिटिसिज्म कहते हैं। मैं एग्जांपल एक छोटी सी दे रहा हूं। एक सासू माँ है, उनके घर में दो बहुएं हैं। एक बहू है जिनकी शादी अरेंज मैरिज हुई है, एक बहू है जिनकी शादी लव मैरिज हुई है। ध्यान से सुनना है। एक सासू माँ है, उनके घर में दो बहुएं हैं। एक अरेंज मैरिज की बहू है और एक लव मैरिज की बहू है। तो अरेंज मैरिज वाली जो है वो आज खाना बनाई है, सुबह सुबह अच्छे से, बहुत ही टेस्टी खाना बना है। लेकिन उस खाना को परोसकर लव मैरिज वाली बहू अपने सासू माँ के पास लेके आई है। वो खाना परोसती है तो सासू माँ पहला जो निवाला होता है वो खाते ही बोलती है, ये राम कितना ज्यादा नमक है, ऐसा कोई खाना होता है क्या? खाना को फेंक देती है, बोलती है ले जाओ, नहीं खाएंगे, ये खाना बेकार है, इस खाना में नमक ज्यादा है, तीखा है, ऐसा खाना मैं खाती हूं क्या? खाना को छोटी वाली बहू यानी लव मैरिज जिसकी हुई थी उठा के लेके चली जाती है। कुछ देर के बाद उसकी बड़ी बहू जो अरेंज मैरिज वाली है, जिसने उस खाना को बनाई थी, वो उसी खाना को दोबारा से दूसरा प्लेट में, दूसरे खाना वही है लेकिन वो थाली नहीं, जूठा हो गया था, दूसरा फिर से खाना को परोस के लाती है, अपने सासू माँ को देती है। सासू माँ खाना खाती है, बहुत तारीफ करती है कि वाह कितना टेस्टी है, देखो इससे सीखना चाहिए, कितना अच्छा खाना है, कितना अच्छा स्वाद है, संस्कार है इसमें। बहुत तारीफ करती है अपने बड़ी वाली बहू का, और छोटी वाली बहू का बहुत बुराई करती है कि कितना खराब खाना बनाती है। तो आपको पता है ना, खाना वही था, खाना सेम खाना था, बड़ी वाली बहू ही बनाई थी, लेकिन लेके आई थी छोटी वाली बहू। चूंकि छोटी वाली बहू लव मैरिज से आई है
छोटी वाली बहू जो है सासू माँ को पसंद नहीं है, इसलिए उस खाना में उनको नमक लग रहा था। तो बताइए वेयर इज द प्रॉब्लम, इन फूड और इन माइंड? प्रॉब्लम कहां था? पर्सन से था। किससे था? पर्सन से था। पर्सन से था। लव मैरिज वाली बहू से समस्या थी, इसलिए खाना में नमक ज्यादा लगा था। वही खाना जब अरेंज मैरिज वाली लेके आई तो खाना अच्छा लगा। तो क्रिटिसिज्म डिपेंड्स ऑन पर्सन, क्रिटिसिज्म पर्सन पे डिपेंड करता है। दूसरा, क्रिटिसिज्म डिपेंड्स ऑन प्लेस, जो आलोचना है वो जगह पे भी डिपेंड करता है। जगह का डिपेंड कैसे करता है? आप जो कुछ भी बोलते हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग उसके लेवल होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो मैं ही हूं या कोई भी व्यक्ति है, वो मुंबई में रह रहा है, बॉलीवुड की दुनिया में है, और किसी 55 साल की आंटी को भी कह दिया कि आंटी यू आर लुकिंग सो सेक्सी एंड सो हॉट, तो जो आंटी है, वो जो लेडीज है, वो बोलेगा थैंक यू सो मच। बहुत खुश होगी वो आंटी, बहुत खुश होगी और थैंक यू बोलेगी। एग्जैक्ट कौन सा वर्ड के लिए? क्योंकि मैंने उन्हें क्या कहा? यू आर लुकिंग सो सेक्सी एंड सो हॉट। उम्र 55 साल है, फिर भी वो बहुत खुश हुई कि वाह मेरा तारीफ हो रहा है, क्योंकि हमने उनसे क्या कहा? यू आर लुकिंग सो सेक्सी एंड सो हॉट। ये बात मैंने मुंबई में कहा, बॉलीवुड में कहा। लेकिन यही बात यदि मैं अपने गांव में किसी 55 का छोड़ दीजिए 25 साल की भी भाभी को बोल दूं कि भाभी जी यू आर लुकिंग सो सेक्सी एंड हॉट, तो भाभी जी गुस्सा हो जाएंगी, गलियाना शुरू कर देंगे, तो माई सेक्सी, मौसी सेक्सी, दादी सेक्सी, और गाली ही नहीं देगी, अपने परिवार में जाके कहेगी, और आपके परिवार में भी आके आपका शिकायत करेंगे, आपसे झगड़ा हो सकता है, आपके और उनके परिवार में मारपीट भी हो सकता है। क्योंकि बिहार में ये जो जगह है, जो गांव है, उस गांव में ये सेक्सी वर्ड और वो हॉट वर्ड जो है नेगेटिव माना जाएगा, बुरा माना जाएगा। वही वर्ड सेक्सी एंड हॉट को बॉलीवुड में पॉजिटिव माना गया, लेकिन आपके गांव में यही सेक्सी और हॉट वर्ड को नेगेटिव माना गया, मार तक हो सकता है। तो एक जगह लोग बहुत खुश हुआ, वही गांव में बोल दीजिएगा तो मारपीट हो सकता है। तो क्रिटिसिज्म ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्लेस। क्रिटिसिज्म किस पे डिपेंड कर गया? प्लेस पर डिपेंड करता है, जगह पर। कौन सी जगह कौन सा शब्द बोलना चाहिए ये भी मायने रखता है। इसके अलावा अब हम सिचुएशन की बात करते हैं। अब हम सिचुएशन की बात करते हैं। या नॉर्मली देखिए ना, जैसे मैं टीचर हूं, मैं आपको बोलूं कि यू आर योर ड्रेस इज लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, तो आप थैंक यू बोलेंगे। लेकिन कोई रास्ता में आपको ऐसे कमेंट करे कि ये लड़की बहुत सुंदर लग रही हो, तो उस लड़के को आप गाली देने लगते हैं मन में कि कुत्ता कहीं का। आपके जानने वाले आपको कमेंट करता है तो आप उसको थैंक यू बोलते हैं, लेकिन कोई अनजान आदमी रास्ते में कमेंट यही वर्ड बोल देता है तो आप उसको कुत्ता कमीना कह देते हैं, या मन में ही सही, मन में ही कह लेते हैं। तो उसको आप नेगेटिव लेते हैं और जानने वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो क्रिटिसिज्म जो है, कुछ भी कहा जाता है वो क्रिटिसिज्म है, डिपेंड करता है पर्सन पर और प्लेस पर। और है कि ये सिचुएशन पे कैसे डिपेंड करता है, सिचुएशन क्रिएट करके बताते हैं। सपोज दैट आपकी एक प्रेमिका है, उस प्रेमिका को आप अकेले में मोबाइल पर या अकेले में कहते हैं बाबू अच्छी लगती हो, ये हो वो हो, खूब तारीफ का पुल बांधते हैं, बड़े बड़ा फेंकते हैं, वो आपकी प्रेमिका बहुत खुश होती है, आपको थैंक यू भी बोलती है कि थैंक यू सो मच। आप उसको परी बोलते हैं, चांद का नूर बोलते हैं, चांद का जो भी बोलना है बोलते हैं, तो आपकी प्रेमिका खुश होती है। लेकिन मान लीजिए कि आपकी प्रेमिका अपने भैया और अपने पापा के साथ मार्केट जा रही है, और उसमें आप रास्ते में जाके उसके भैया और पापा के सामने बोलिए यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, आई लव यू सो मच। उसके लिए आपको थप्पड़ भी खींच सकती है, अपने भाई को ये भी कह सकते हैं कि भैया हम नहीं जानती कौन लड़का है, आप लात भी खा सकते। सिचुएशन, अकेले लड़की को आप बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी प्रेमिका है तो आपको थैंक यू बोलती है, बहुत खुश होती है कि उनका प्रेमी उसको बड़ाई कर रहा है, तारीफ कर रहा है। लेकिन चूंकि आपकी प्रेमिका अपने भैया के साथ थी, सिचुएशन गलत था, अब आप वहां पर जाके आप बड़ाई कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आप बोल रहे हैं यू आर लुकिंग गॉर्जियस, आप बोल रहे हैं आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू। तो चूंकि वो भैया के साथ है इसलिए वहां पर वो गुस्सा होगी, आप पे आंख दिखाएगी, ये भी कह सकती कि भैया हम नहीं जानते ये लड़का कौन है, आपको पिटवा भी सकती है। यानी क्रिटिसिज्म आल्सो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन।
क्रिटिसिज्म किस पे डिपेंड करा, सिचुएशन पे डिपेंड करा। तो आमतौर पर आपने समझा कि क्रिटिसिज्म क्या है। क्रिटिसिज्म कुछ भी, जो कुछ भी आप किसी व्यक्ति, वस्तु और जानवर के बारे में बोल देते हैं वो सब क्रिटिसिज्म है। डिपेंड करता है ये नेगेटिव लेगा कि पॉजिटिव लेगा। व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि उसको नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले। व्यक्ति के अलावा सिचुएशन पे डिपेंड करता है, प्लेस पे भी डिपेंड करता है। तो ये ओवरऑल क्रिटिसिज्म पेपर था। इसमें आज की क्लास में जो चर्चा हुई थी, खास तौर पर हम लोगों ने स्टार्ट करा था लॉन्जाइनस साहब के बारे में। आज हम लोगों ने डिस्कस करा है लॉन्जाइनस साहब के बारे में कि लॉन्जाइनस साहब ने ऑन द सबलाइन लिखा। ऑन द सबलाइन लिखा। ऑन द सबलाइन एक थ्योरी है जो कि उन्होंने लिखा। ये लॉन्जाइनस साहब ने ऑन द सबलाइन लिखा। तो लॉन्जाइनस साहब जो थे ये रोम के फर्स्ट सेंचुरी के पोएट थे। फर्स्ट सेंचुरी के पोएट थे। ग्रीक मिथोलॉजी में ये लिखा करते थे। और इन्होंने स्यूडो लॉन्जाइनस, शुरू में जब लॉन्जाइनस ने ऑन द सबलाइन थ्योरी लिखा तो इन्होंने नहीं बताया कि मैं लिख रहा हूं, अंदाज पे लिख दिया बिना नाम का। जब फेमस हो गया सबलाइन की थ्योरी तब बताए कि नहीं लिखा हूं इसको। तो सबलाइन की थ्योरी एक्चुअली है क्या, इस थ्योरी में उन्होंने क्या चीज का डिस्कशन किया। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि सबलाइन होता क्या है। सबलाइन का मतलब होता है ग्रेटनेस। सबलाइन का क्या मतलब होता है, ग्रेटनेस होता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऑन द सबलाइन जो पढ़ाए हैं, ऑन द सबलाइन में सबलाइन क्या है, तो ग्रेटनेस है। इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया, इस थ्योरी में उन्होंने बताया हाउ टू अचीव ग्रेटनेस, हाउ टू अचीव सबलिमिटी। इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि किसी भी पोएट को सबलिमिटी कैसे हासिल करना है। तो सबलिमिटी का मतलब हमने अभी अभी बताया है ग्रेटनेस। सबलिमिटी का मतलब ग्रेटनेस है। इस पूरे लॉन्जाइनस ने जो थ्योरी दिया ऑन द सबलाइन, इसमें उन्होंने बताया कि कोई भी पोएट कैसे ग्रेटनेस हासिल करेगा। किसी भी किताब को जब वो लिखेगा तो ऐसा क्या करना पड़ेगा जो उसका किताब फेमस हो जाए, उसका किताब जो है बहुत वैल्यूएबल हो जाए। तो उन्होंने कहा कि एक अच्छे राइटर को क्या चाहिए कि उनसे पहले जो लिखा हुआ किताब है, अच्छे किताब का अध्ययन करना चाहिए और उस किताब से अपना किताब को कंपेयर करना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कंपेयर करना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने 5 एलिमेंट दिया, 5 एलिमेंट्स ऑफ सबलाइन। उन्होंने कहा कि सबलाइन यदि कोई हासिल करना चाहता है तो इन 5 एलिमेंट को याद रखे। उन्होंने क्या कहा कि कोई आदमी यदि ग्रेटनेस हासिल करना चाहता है तो उसे 5 चीजों को ध्यान रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा पहला चीज याद रखना चाहिए ग्रैंड थॉट, उत्तम विचार। उन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति का जो विचार होना चाहिए वो उत्तम होना चाहिए। कहा कि यदि कोई ग्रेटनेस हासिल करना चाहता है तो ग्रेट थॉट रखना होगा। उसको क्या रखना होगा, उस किताब में ग्रेट थॉट की बातें करनी होगी। फिर उन्होंने क्या कहा, नोबल डिक्शन रखना होगा। नोबल डिक्शन, डिक्शन का मतलब होता है शब्द, डिक्शन का मतलब होता है शब्द। उत्तम शब्द का यूज करना चाहिए। यदि कोई राइटर चाहता है कि उसे ग्रेटनेस हासिल करना है तो लॉन्जाइनस साहब ने कहा कि उस राइटर को, पोएट को क्या चाहिए, अच्छा शब्द का इस्तेमाल आना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि प्रॉपर अरेंजमेंट आना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, शब्द का सही क्रम में सजाने आना चाहिए, तभी कोई हासिल कर सकता है ग्रेटनेस। फिर उन्होंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग इमोशन होना चाहिए। ये सब का डिस्कशन आगे हम लोग करेंगे कि राइटर का इमोशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये नहीं कि कोई कमेंट कर दिया, कोई आलोचना कर दिया तो हिम्मत हार जाए और लिखना बंद कर दे। नहीं, आपका इमोशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है उससे मतलब नहीं है। आप कोई काम करेंगे तो आपके ऊपर अच्छा और बुरा आलोचना होगा ही,
कमेंट आएगी ही। तो उन्होंने कहा राइटर को क्या करना चाहिए, तो अरेंजमेंट सही होना चाहिए शब्दों का। फिर कहा कि इमोशन स्ट्रांग होना चाहिए, दुनिया क्या बोलती है उससे मतलब नहीं है, अपने से कोशिश करना चाहिए उत्तम कार्य करने का, अच्छा बनाने का अपने किताब को। और पांचवा उन्होंने कहा यूज करना चाहिए फिगर ऑफ स्पीच का, यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा होगा, जिसमें सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोली, मेटोनमी, बहुत सारा ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ा होगा। तो उन्होंने कहा कि फिगर ऑफ स्पीच यूज करना चाहिए यदि कोई सब्लिमिटी हासिल करना चाहता है, तो इन 5 एलिमेंट का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति यदि ये 5 चीज का ध्यान रख लेता है तो कोई भी कभी अपने किताब में ग्रेटनेस हासिल कर सकता है। ओवरऑल ये तो पूरा किताब पढ़ा हुआ, लेकिन बेसिक थॉट यही था। ऑन द सबलाइन में लॉन्जानस साहब ने बताया है कि कोई भी पोएट को यदि ग्रेट बनना है, ग्रेटनेस हासिल करना है, अपनी किताब को फेमस करना है, तो इन 5 बातों का आप बिल्कुल माइंड में ध्यान रखें कि उसका विचार उत्तम हो, उसका शब्द उत्तम हो, प्रॉपर तरीके से सजाया हुआ शब्द हो, इमोशन स्ट्रांग रखना चाहिए, कोई कुछ बोलेगा तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। आप सबको एक बात पता है ना कि जैसे आप सजते हैं तो कॉस्मेटिक का यूज करते हैं सुंदर बनने के लिए, उसी तरह राइटर लोग फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं भाषा को सुंदर बनाने के लिए। तो कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच का यूज करना चाहिए ताकि आपका जो रचना है, आपका जो वर्क है वो उत्तम हो सके, सुंदर हो सके, अच्छा हो सके, वैल्यूएबल हो सके। तो ये 5 एलिमेंट था जो लॉन्जानस साहब ने ऑन द सबलाइन थ्योरी में दिया है, जिसके माध्यम से कोई भी कभी ग्रेटनेस हासिल कर सकता है। तो ऑन द लॉन्जानस जो है, ऑन द सबलाइन जो है, जो लॉन्जानस के द्वारा लिखी गई है, इसमें कुछ भी खास ज्यादा नहीं है, बस यही बात बताई गई है कि किसी भी कवि को ग्रेटनेस हासिल कैसे करना चाहिए, और कैसे करने के मामले में ये 5 मेन बातें उन्होंने बताया है। हालांकि ये तो इंट्रोडक्शन था, आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा ऑन द सबलाइन। आप चुटकी में 17 नंबर आपके हाथ में होगा, और मेरा गारंटी है कि आपको इतना इजी वे में समझा दूंगा कि आप जितना कभी सोचे नहीं होंगे। ऐसे पेपर 5 के बारे में लोगों का कंसेप्शन है कि पेपर 5 जो है क्रिटिसिज्म बहुत भारी है, लेकिन सही मायने में जब आप अच्छे से समझ जाएंगे ना, क्रिटिसिज्म जो है केक वॉक है, एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है। जब आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आप बता सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी बैचेज ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी है, सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक सैटरडे और संडे। इस महीने भर सैटरडे संडे रहेगा, बाद में आपकी क्लास रेगुलर हो जाएगी, अलग से एक स्पेशल टाइम दी जाएगी। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं देर ना करें, अभी सैटरडे संडे को क्लास चल रही है और आज ही पहला क्लास हुई है, ये इंट्रोडक्शन है आपका पेपर 5 का, इसलिए आप लोग देर ना करें। मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे, आपकी लाइव क्लास सुबह 8:30 बजे होगी कल। थैंक यू सो मच। यदि आप पहली बार आए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस चैनल पे बहुत सारा लिटरेचर का वीडियो है, उसका आनंद लीजिएगा, सीखने का कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।